प्रदेश में नायब सरकार लगातार एक्शन मोड में है। जनता के कार्यों और अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन लगातार जमीन पर काम कर रहा है। सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश में कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने 2 घंटे के लिए लगाई थी जलेबी की फैक्ट्री, जो अब बंद हो चुकी है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रही है। इसका श्रेय हम राहुल गांधी को देते, जिसने जलेबी की फैक्ट्री लगाई थी और केवल 2 घंटे वो फैक्ट्री चली थी। 8 बजे जिस टाइम गिनती शुरू हुई, 10:15 बजे तक तो फैक्ट्री में जलेबियां बननी शुरू हो गई थी, लेकिन 10:15 बजे वो फैक्ट्री जलेबी की बंद हो गई थी। इसलिए 10:15 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी कितने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब और दिल्ली का सबसे ज्यादा पर्यावरण खराब हुआ है। हरियाणा के किसान पराली नहीं जला रहे हैं, वो पराली बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में आने वाले 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। हम कांग्रेस की तरह नहीं है। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों से स्लिप बनाकर दी थी कि 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पूरे देश की महिलाओं के खाते में 8500 रुपये खटाखट की आवाज आएगी, लेकिन आज तक तो आवाज आई नहीं। आज पूरे देश में महिलाएं या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर धरने पर बैठी हैं या उनके मकानों के सामने धरने पर बैठी हैं। और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया है, हम 100% उसको पूरा करेंगे। जिससे हमने हरियाणा प्रदेश में हमने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में 2100 रुपये भेजने का हमने वायदा किया है। हम निश्चित तौर से हम अपनी बहनों के खाते में पैसा भेजने का काम करेंगे। बहरहाल कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश के 1000 गांव में हरियाणा महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही 1000 गांव में ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिससे युवा पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। प्रदेश में नायब सरकार लगातार एक्शन मोड में है। जनता के कार्यों और अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन लगातार जमीन पर काम कर रहा है। सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश में कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने 2 घंटे के लिए लगाई थी जलेबी की फैक्ट्री, जो अब बंद हो चुकी है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रही है। इसका श्रेय हम राहुल गांधी को देते, जिसने जलेबी की फैक्ट्री लगाई थी और केवल 2 घंटे वो फैक्ट्री चली थी। 8 बजे जिस टाइम गिनती शुरू हुई, 10:15 बजे तक तो फैक्ट्री में जलेबियां बननी शुरू हो गई थी, लेकिन 10:15 बजे वो फैक्ट्री जलेबी की बंद हो गई थी। इसलिए 10:15 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी कितने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब और दिल्ली का सबसे ज्यादा पर्यावरण खराब हुआ है। हरियाणा के किसान पराली नहीं जला रहे हैं, वो पराली बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में आने वाले 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। हम कांग्रेस की तरह नहीं है। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों से स्लिप बनाकर दी थी कि 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पूरे देश की महिलाओं के खाते में 8500 रुपये खटाखट की आवाज आएगी, लेकिन आज तक तो आवाज आई नहीं। आज पूरे देश में महिलाएं या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर धरने पर बैठी हैं या उनके मकानों के सामने धरने पर बैठी हैं। और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया है, हम 100% उसको पूरा करेंगे। जिससे हमने हरियाणा प्रदेश में हमने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में 2100 रुपये भेजने का हमने वायदा किया है। हम निश्चित तौर से हम अपनी बहनों के खाते में पैसा भेजने का काम करेंगे। बहरहाल कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश के 1000 गांव में हरियाणा महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही 1000 गांव में ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिससे युवा पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।